तो चैप्टर का नाम देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 1 मार्क्स का चैप्टर है, 1 मार्क्स के लिए हम लोग 30 मिनट्स यूज करने वाले। ओके, तो यहाँ पे पहले 1 मार्क्स लिख के रखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज आता है, वन इज बैलेंस शीट एंड अनदर वन इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अभी फटाफट समझ में आएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग को एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं हम लोग, जिसमें एसेस करते लिक्विडिटी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है एंटरप्राइज का। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या एसेस करते हैं हम लोग? लिक्विडिटी मतलब कंपनी पैसा दे पाएगा कि नहीं, कंपनी में कितना सॉल्वेंसी है कि नहीं, ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितना है, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग एनालिसिस करने वाले कहाँ पे? तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। घर में जाके मार्क करना, पहले सुन लो फटाफट, मेरे को 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, टूल्स क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। जो भी चैप्टर हम लोग का इस बुक में है वही खाली टूल्स है। क्या है पहला वाला टूल्स? कंपैरेटिव स्टेटमेंट सर कर लिए, कॉमन सेंस स्टेटमेंट सर कर लिए, ठीक है। कैश फ्लो सर बाकी है, रेशियो सर नेक्स्ट दिन। ओके, 4 चैप्टर है, 4 खत्म। यही टूल्स है। तो कंपैरेटिव में क्या करते हैं? 2 साल में कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हॉराइजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। ओके, कंपैरेटिव हम लोग किस में करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल के भी कंपेयर करते हैं और बैलेंस शीट का भी कंपेयर करते हैं। इसको हम लोग और एक नाम क्या है? हॉराइजॉन्टल एनालिसिस। ओके, कॉमन साइज में क्या है? एक बेस कॉमन होता है बैलेंस शीट का या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, उसको हम लोग वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन बेस क्या हो जाएगा? टोटल एसेट 100 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल के लिए, इसको हम लोग वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। कैश फ्लो मतलब कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम लोग कहाँ पे करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। रेशियो में क्या होता है? तुम्हारा रेशियो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो आएगा, वो रेशियो हम लोग को करना होगा, ठीक है। चलो, ये होता है तुम्हारा टूल्स। अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन सा टाइप्स है? एक है इंटरनल एनालिसिस, एक है एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस डन बाय द मैनेजमेंट हिमसेल्फ एंड द एक्सटर्नल एनालिसिस डन बाय द डिफरेंट पार्टीज अदर देन मैनेजमेंट, डिपेंड ऑन पब्लिश अकाउंट, मतलब जो अकाउंट पब्लिश करते हैं कंपनी वो, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल आता है, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, डायरेक्टर एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स आते हैं। ये एनालिसिस कौन करते हैं? इन्वेस्टर, क्रेडिट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है। तो हॉराइजॉन्टल एनालिसिस हम लोग क्या पढ़े थे? हॉराइजॉन्टल या फिर डायनेमिक एनालिसिस को हम लोग एग्जांपल क्या था? कंपैरेटिव एनालिसिस। हॉराइजॉन्टल या फिर डायनेमिक एनालिसिस को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस या फिर ट्रेंड एनालिसिस। वो क्या होता है? हॉराइजॉन्टल एनालिसिस का पार्ट। इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल डेटा ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स को। याद आ रहा है? कंपैरेटिव में क्लियर हो रहा है? क्यों ये वाला चैप्टर अभी समझ में क्यों आएगा? बिकॉज वो कर लिए ना सम, ठीक है। तो थ्योरी कब समझ में आता है? जब प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो अब बोल रहे हैं क्या वर्टिकल या फिर स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है? 2009 में आया था। इसमें हम लोग बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट या फिर रेशियो एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल या फिर स्टैटिक एनालिसिस। इसमें खाली 1 ईयर का ही हम लोग कंपेयर करते हैं, एक ही साल का। हाँ, एमसीक्यू। यूजफुल इन कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज ऑफ द सेम टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट एंटरप्राइज, इसको हम लोग स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, मार्क करना मत करो, बाद में मार्क करना। डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? हम लोग 2 साल का करते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है? एक ही पीरियड का बट डिफरेंट एंटिटीज का करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट या आइटम क्या होता है? सेम आइटम डिफरेंट पीरियड। कंपेरेटिव सेम आइटम, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज सेम तुम्हारा है बट डिफरेंट पीरियड का, 2021 2022। क्लियर? बट वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है? डिफरेंट आइटम सेम पीरियड, एक ही पीरियड का डिफरेंट आइटम्स। इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज, एंड यहाँ पे क्या होता है? ओनली परसेंटेज। समझ में आ रहा है? परसेंटेज। एग्जाम्पल टाइम सीरीज एनालिसिस एंड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस,
ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करता है इंट्रा फार्म एनालिसिस एंड यहाँ पे इंटर फार्म एनालिसिस। व्हाट इज इंट्रा फार्म एनालिसिस? मतलब सेम फार्म का डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स। इंटर फार्म मतलब डिफरेंट फार्म का। इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब क्या होता है? दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्कूल का कंपटीशन। तो इंटर फार्म कंपेरिजन एंड इंटर फार्म कंपेरिजन में क्या हो रहा है? पूरा ईयर कब आया था सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटर फार्म में क्या हुआ है? तुम्हारा वेरिएबल ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम लोग टाइम सीरीज भी बोलते हैं और जल्दी से बताओ ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और इंट्रा फार्म में क्या होता है? सर इंटर फार्म में क्या होता है? कंपेयर करते हैं हम लोग दो और मोर एंटरप्राइज के बीच में इंटर फार्म कंपेरिजन, इसको क्रॉस सेक्शनल या फिर वर्टिकल एनालिसिस भी हम लोग बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नाम आता है, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, बोलना होगा, ठीक है। डन, बाद में लिखना। अच्छा, पर्पस क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस का? अर्निंग कैपेसिटी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है देखना, मैनेजरियल एफिशिएंसी देखना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज देखना, इंटरफॉर्म कंपैरिजन, फोरकास्टिंग, प्रिपेयरिंग बजट, एक्सप्लेनेबल अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टीज कौन कौन होता है? मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, ओनर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन, क्रेडिटर्स, बैंक्स एंड लेंडर। सबका नाम समझ में आ गया। मैनेजमेंट जो मैनेज करते हैं, शेयर होल्डर जो ओनर है जो शेयर खरीद के रखता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब पोटेंशियल इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, पब्लिक। एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन, समझ में आ गया पूरा चीज़, ठीक है। एक फ्री वेब सीरीज है MX प्लेयर पे है, टाटा, ठीक है, देखना बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट देखना, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी एंड रिसर्च, ठीक है। लिमिटेशन क्या है? और हिस्टोरिकल एनालिसिस मतलब हम लोग पास्ट डेटा से एनालिसिस करते हैं, इसलिए हिस्टोरिकल एनालिसिस। प्राइस लेवल जो चेंज करते हैं हम लोग उसको नहीं लेते हम लोग, इसीलिए। नॉट फ्री फ्रॉम बायस, ह्यूमन ही करते हैं ना, तो बायसनेस रहता है। उसके बाद विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मतलब सर जाके मॉल में विंडो से देखते हैं ड्रेसिंग, उसको हम लोग विंडो ड्रेसिंग बोलेंगे। विंडो দিয়ে ড্রেস করছি সেটা দেখছি মল में जाके, মল में गया, মলে গেলি, গিয়ে গিয়ে উইন্ডো আছে ভাব প্যান্টালুন্সের বাইরে, ওখানে সব ড্রেসগুলো সাজানো আছে, তো দেখিস নাকি, ঠিক আছে। উইন্ডো উইন্ডো শপিং বলে, আচ্ছা ড্রেসিং আলাদা, ড্রেस चेंज करा, अच्छा। बेसिकली विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल है उस एक्चुअल चीज को नहीं दिखा के डिफरेंट चीज दिखाना, इसको हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। मतलब अकाउंट्स में एसेट है ही नहीं, उसका एसेट दिखा के रखा है, उस फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉफिट है ही नहीं बट प्रॉफिट दिखा के रखते हैं, मतलब फेंकूबाज, ठीक है। ये होता है तुम्हारा विंडो ड्रेसिंग। प्रेजेंटेशन ऑफ अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन व्हाट एक्चुअली इज मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, मैनिपुलेट करके ये करते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम ये है। फर्स्ट तुम्हारा वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट द टूल ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होगा? ऑलरेडी पढ़ लिया। नेक्स्ट डायनामिक एनालिसिस किसको बोला जाता है? वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज कंसिडर्ड डायनामिक एनालिसिस, हॉराइजॉन्टल, आंसर तो दिया हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा MCQ का सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये तुम्हारे बुक में नहीं है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ईयर का तुम्हारा दिया हुआ है, तो यहां से ये चीज एक बार देख लेना, क्लियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया, तो 10 मिनट में हम लोग क्या किए, एक नंबर कंप्लीट कर लिए।